जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट का जितना भी कॉन्सेप्ट था उसको डिटेल में डिस्कशन कर लिया और इतना डिटेल में डिस्कशन कर लिया कि भाई एरिया को भी एक वेक्टर बता दिया लेक्चर के लास्ट में। एक्चुअली वो भी सही है, तुमको आगे जाके 12th क्लास में पता चलेगा या फिर सेकेंड ईयर में पता चलेगा कि हाँ एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। 11th क्लास में जो बच्चे जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी पता चलेगा कि हाँ भाई एरिया एक वेक्टर है। ठीक है, अच्छा, इतना सब करने के बाद हम लोग आज जो इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, और शायद आज ये वीडियो लास्ट वीडियो होगा स्केलर एंड वेक्टर का। इसके बाद हम लोग फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे जो कि है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, काइनेमेटिक्स पे जाएंगे, काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते हुए अभी आगे भी बढ़ना है। ठीक है, तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जो पढ़ा था वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में उसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। समरी में मैं तुमको ये बताऊंगा, समरी में हमको क्या पता चला। समरी में पहले चीज हम लोग ये लिखेंगे, ए क्रॉस बी एक वेक्टर होता है जो कि हम लोग लिखते हैं इसको ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, एन कैप होता है यूनिट वेक्टर। एन कैप हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, हम लोग एन कैप को राइट हैंड थंब रूल से डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ए वेक्टर की तरफ सारी उंगलियां रख दी राइट हैंड की, उनको मोड़ लिया बी वेक्टर की तरफ, थंब जो आएगा वो होगा एन कैप वेक्टर का, और एन जो एन कैप है यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन वही होगा। ठीक है, कैसे डिटरमाइन करना है, ए की तरफ राइट हैंड की सारी उंगलियां रख लो, बी की तरफ मोड़ लो, जो थंब का डायरेक्शन आ रहा है वही होगा एन कैप का डायरेक्शन, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो होता है थीटा। ठीक है, अच्छा, ये निकला ए क्रॉस बी का। एक्चुअली जो हम लोग ने पढ़ा था कि हाँ ए क्रॉस बी का एक्चुअली जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहां पे इसका मैग्नीट्यूड लिख लूं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तब मैं लिखूंगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सिर्फ आएगा ए बी साइन थीटा। क्यों आएगा, क्योंकि एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो एन कैप का मैग्नीट्यूड यहां पे 1 हो गया। बाकी सारी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटीज होती है। बाकी ए जो है ये है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि एक स्केलर है, बी है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगेन ये भी एक स्केलर है। साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा क्या होता है, वो भी एक कांस्टेंट ही निकलता है। ठीक है, अच्छा, यहां से मैं साइन थीटा भी निकाल सकता हूं। साइन थीटा इक्वल टू क्या निकलेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहां से ये चीज निकलेगा। अगर मैं यहां से निकालू एन कैप का वैल्यू, यहां पे एन कैप का वैल्यू एक्चुअली क्या आएगा, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए बी साइन थीटा, और इसी को मैं लिख सकता हूं ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए बी साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। निकल आया यहां से, हाँ सर निकल आया, और ये निकलता भी है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा अगर ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर है और ए वेक्टर एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर है, तब ए क्रॉस बी जीरो नहीं निकलेगा। ध्यान रहे नल वेक्टर लिखना, नल वेक्टर लिखना है। ठीक है, अच्छा, देन उसके बाद चले भाई कहां पे, उसके बाद चले एक रिजल्ट आया था आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप, ये निकलता था हमारा जीरो। बाकी आई कैप क्रॉस जे कैप आई कैप क्रॉस के कैप, इन्हीं सब लोगों का हम लोग कैसे डिस्कशन करते थे, ऐसे इसको ले लिया आई कैप, यहां पे लिख लिया जे कैप, यहां पे लिख लिया के कैप। तो अगर हम लोगों ने ऐसा चला आई जे आएगा के आई आएगा जे, तो ये होता है पॉजिटिव साइकिल। नेगेटिव साइकिल को हम लोगों ने कैसे लिया था, एंटी क्लॉकवाइज, आई कैप जे कैप के कैप, ये नेगेटिव था और ये ऐसे करके चलता था, ये इस तरफ नेगेटिव होता है। ठीक है बात, अच्छा, इतना सब डिस्कशन करने के बाद फिर हम लोग आए कहां पे, ए क्रॉस बी पे। अगर ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप
देन और बी वेक्टर भी है क्या चीज, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस पिलास पिलास बी जेड के कैप। तो यहां पे जो निकलता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो एक्चुअली निकलता है आई कैप जे कैप के कैप, डिटर्मिनेंट होता है ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, यही निकलता है भाई ए क्रॉस बी। निकला यहां से ए क्रॉस बी। अच्छा ठीक है। ये सब चीजें जानने के बाद फिर से मुझे एक और चीज पता चला, फिर से यहां पे मुझे फिर से एक और चीज पता चला। मेरे पास सपोज दो वेक्टर है, एक है ए वेक्टर दूसरा है बी वेक्टर, और यहां पे मैं इन दोनों के बीच में एंगल जो है थीटा, और ये पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स हैं पी क्यू एस टी। ठीक है। अच्छा, तो हमारा जो निकलता है ए क्रॉस बी, जो कि निकलता है ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर मैं यहां पे ए क्रॉस बी का मोड लिख लूं यानी मैग्नीट्यूड ले लूं तो ये देगा ए बी साइन थीटा, जो कि एक्चुअली होता है क्या चीज, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यही होता था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है बात। अच्छा, यहां पे अगर मैं निकालते थे कैसे हम लोग, यहां पे ड्रॉ कर लिया, ये होगा बी साइन थीटा, बताया था मैंने उसी लेक्चर में, अगर नहीं देखा तो जाके देख लो। यहां पे एक ट्रायंगल भी बना दिया, और यहां पे फिर से मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू टी इज हाफ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यही निकलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू टी, और ये निकलता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। पॉज करके वीडियो को इतना समरी करके पहले लिख लो, फिर हम लोग चलेंगे कहां पे, न्यूमेरिकल वगैरह पे। पॉज करके वीडियो को अच्छे से लिख लो, इतना लिख लिया। पॉज करके लिखो, पॉज करके वीडियो को पॉज करके लिखो। अभी हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह पे चलेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। हाँ सर चलते, चलो। पहला क्वेश्चन आएगा किस पे, सिंपल एकदम क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। पहले पूरा एकदम बेसिक से कैलकुलेट करेंगे कि हाँ क्रॉस प्रोडक्ट क्या निकलता है। डिटरमिनेंट मैंने कैलकुलेशन करना सिखाया था, कहां पे, मैथमेटिकल टूल्स में बताया था डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट होता है। और अगर नहीं देखा मैथमेटिकल टूल्स में जाके तो वहां पे डिटरमिनेंट जो था, मुझे तो पता नहीं कौन सा लेक्चर है, जाके वो कोर्स में देखो, थंबनेल जैसा होगा उसी के हिसाब से वो कोर्स डिटरमाइन होता है। तो वहां पे देख लो कौन सा टॉपिक वहां पे मैंने डिस्कशन किया है, तो उसी के हिसाब से वो टॉपिक को देख लेना। ठीक है। अगर मैथमेटिकल टूल्स नहीं देखा तो जाके मैथमेटिकल टूल्स पहले देखो। विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स को सॉल्व करना थोड़ा सा तो मुश्किल है। नीट वाले वो बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं उनका तो मतलब मैंडेटरी है वो मैथमेटिकल टूल्स को देखना, क्योंकि नीट वाले बच्चे मैथमेटिक्स नहीं रखते हैं एज ऑप्शनल, बायो रख लेते हैं, और बायो के बाद कंप्यूटर साइंस कोई ले लेता है, नहीं तो वो फिजिकल एजुकेशन ले लेता है भाई। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चंस लेते हैं, एक एक करके क्वेश्चन उठाते हैं और देखते हैं हम लोग कितना क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, चलो। इन्होंने बताया इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। क्वेश्चन बहुत आसान सा है। ए वेक्टर इन्होंने बताया कितना है, ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ए वेक्टर इन्होंने इतना दिया। बी वेक्टर को कितना दिया, बी वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और इन्होंने बताया ए क्रॉस बी कितना होगा। बताओ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बताओ। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा ट्राई करो, ये हो जाएगा, आसान सा सवाल है, हो जाएगा। कितना आएगा भाई, आया किसी का आंसर? वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा ट्राई करो, फिर देखते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करो, टक करके पॉज हो जाएगा वीडियो, उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, कितना आ रहा है भाई?
आया कुछ? कुछ तो आया होगा, नहीं आया? आएगा भाई, ट्राई तो कर लो। नहीं आया? देखो 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 देखो, आंसर कैसे निकालोगे देख लो ध्यान से। मुझे पता है ए क्रॉस बी जो होता है उसका अगर मैं डिटर्मिनेंट फॉर्मेट निकालूं तो वो निकलता है आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। और डिटर्मिनेंट निकालना मैंने सिखाया था, डिटर्मिनेंट को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, यहां पे आई कैप को मैंने बिल्कुल वैसा का वैसा रखा, जे कैप को रखा, के कैप को भी रखा। ए एक्स की जगह ए एक्स का वैल्यू कितना है भाई? 1 है, तो यहां पे 1 रख दिया। ए वाई का वैल्यू कितना है? 3 रख दिया। ए जेड का वैल्यू कितना है? 2 है, तो यहां पे 2 रख दिया। ठीक है बात? अच्छा, बी एक्स का वैल्यू कितना है? 3। बी वाई का वैल्यू यहां पे भी 1 है, तो यहां पे भी 1 रख लिया। बी जेड का वैल्यू कितना है? 2। इसी को इवालुएट करना पड़ेगा। और डिटर्मिनेंट कैसे इवालुएट करते हैं बताया था। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ले लो, आई कैप ले लिया, बाकी इसके साथ जो 2/2 डिटर्मिनेंट होता है इसी को इवैल्यूएट करो। 3 2 1 2 हो जाएगा। सेकेंड एलिमेंट का साइन नेगेटिव होता है तो इसको ले लिया माइनस जे कैप। इसके बाद इस रो को और इस कॉलम को एमिट कर लो, कितना आता है? 1 2 3 2। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड एलिमेंट होता है उसका साइन पॉजिटिव होता है, तो के कैप लेने के बाद यह आएगा 1 3 3 1। अभी इनको इवालुएट करना आसान है। आई कैप ये बन जाएंगे 6 - 2 माइनस जे कैप ये बन जाएगा 2 - 6, ये बनेगा प्लस के कैप 1 - 9। क्या आया यहाँ पे? 6 - 2 4 आई कैप माइनस 2 - 6 -4 माइनस प्लस 4 जे कैप, ये बनेगा -8 के कैप। यही है तुम्हारा आंसर। ठीक है, यही है तुम्हारा आंसर। अगर पता नहीं चला ए एक्स कैसा है निकला है, ए वाई कैसे निकला, ए जेड कैसे निकला, तो भाई मैंने ऑलरेडी बता रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो वहां से मैंने बी एक्स बी वाई बी जेड और ए एक्स ए वाई ए जेड रेस्पेक्टिवली ले आया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा, फिर इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बताया? इन्होंने दिया प्रूव दैट ए वेक्टर, कितना बताया इन्होंने? ए वेक्टर इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू 12 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 3 के कैप। एक बार मुझे चेक कर लेने दो। 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, हाँ, बी वेक्टर इज इक्वल टू 12 आई कैप 9 जे कैप प्लस 3 के कैप आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी ये दोनों वेक्टर खुद को पैरेलल होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं ऑलरेडी बताता हूं, पहले जो सवाल आते हैं वो बोर्ड लेवल के होते हैं, इसके बाद जो सवाल आगे आएंगे वो नीट लेवल के होंगे, और लास्ट में जो सवाल आता है वो जेईई मेन का होता है, क्योंकि जेईई मेन का लेवल इन सबसे थोड़ा सा ऊपर रहता है। और उसके बाद जो सवाल आएंगे वो एकदम जेईई एडवांस का होता है। ठीक है बात? चलो कर लो इतना, वीडियो को पॉज करके ये थोड़ा सा ट्राई करो। मतलब पैरेलल टू ईच अदर बोला है, मतलब इनके बीच में जो एंगल होगा वो थीटा कितना होता है? 0 होता है। इतना मैं हिंट तुम्हें दे सकता हूं। कंपोनेंट फॉर्मेट में दिया है तो फिर से वही डिटर्मिनेंट को यूज करके करना पड़ेगा। वीडियो को पॉज करो अभी का भी वीडियो को पॉज कर ले भाई, अभी वीडियो पॉज कर ले भाई, अभी क्या हुआ रे? अरे हुआ नहीं हुआ, आया कुछ आंसर? पैरेलल टू ईच अदर प्रूफ करने के लिए बोला है, या नहीं मुझे निकालना है कि ए क्रॉस बी 0 होगा, क्योंकि थीटा 0 है, 0 वेक्टर आएगा, नॉल वेक्टर आएगा। ठीक है, अच्छा निकालते हैं भाई। देखो क्वेश्चन में पूछा है प्रूफ दैट ए वेक्टर बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी मैं आंख बंद करके कह सकता हूं ये निकालना है मुझे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नॉल वेक्टर। क्यों? क्योंकि भाई ए क्रॉस बी निकलता है कितना? ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है,
अगर पैरेलल टू ईच अदर बोला है यानी थीटा कितना होता है भाई, 0, थीटा कितना होता है 0 डिग्री होता है। अगर थीटा 0 बन गया तो ए क्रॉस बी कितना बनेगा भाई, थीटा अगर 0 बन गया तो ये बनेगा ए बी साइन 0 एन कैप, और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, फिर वही अंडे होता है। तो अगर ये अंडा बन गया तो ए क्रॉस बी क्या बनेगा, डबल अंडा। ए क्रॉस बी कितना बनेगा, डबल अंडा। भाई सिंगल अंडा आया तो फिर डबल अंडा बना दो, तो ए क्रॉस बी कितना बनेगा, डबल अंडे। एक मुस्कुरा रहा है और एक थोड़ा सा दुखी है, ठीक है। अच्छा, और ये वेक्टर निकलता है, और ये वेक्टर निकलता है, ठीक है। आ जाओ टॉपिक पे आओ, ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए वेक्टर की राशि बी वेक्टर, ए वेक्टर की राशि बी वेक्टर इक्वल टू, पता है भाई डिटर्मिनेंट होता है आई कैप जे कैप के कैप, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड बी जेड। पुट करो लाके वैल्यू, आई कैप जे कैप के कैप। ए एक्स का वैल्यू कितना होगा भाई 4, ए वाई का वैल्यू कितना होगा 3, ए जेड का वैल्यू कितना होगा फिर से वही 1, बी एक्स का वैल्यू कितना आएगा 12, बी वाई का वैल्यू 9, बी जेड का वैल्यू 3। ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियसली बता रखा है, अगर नहीं देखा तो जाके देखना भाई, नहीं देखा तो जाके देख लो, ठीक है। आ जाओ, इसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, मैंने बताया था कैसे इवैल्यूएट करना है। आई कैप को ले लिया, इस रो और इस कॉलम के एमिट कर लिया, तो बना 3193, ठीक है, माइनस जे के इंटू फिर वही रो उस कॉलम के एमिट करना पड़ेगा 4 1 12 3 1 2 3 नहीं भाई 12 3 बना यहाँ पे। अच्छा, प्लस के कैप को ले लिया, के कैप को लेने के बाद इस रो और इस कॉलम के एमिट करना पड़ेगा 4 3 12 9। क्या बना यहाँ पे ध्यान से देखो, आई कैप ये बना 9 -9 माइनस जे कैप 12 -12 प्लस के कैप इंटू 36 -36। तो भाई ये बनेगा 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, यही होता है नल वेक्टर। यानी ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू, सॉरी ए वेक्टर, वो स्केलर प्रोडक्ट का नशा अभी तक गया नहीं, इसीलिए भाई परपेंडिकुलर लिख रहा हूं। ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर हो सकता है, ठीक है। पॉज करके लिख लो इतना। उस साइड को मैं क्लीन करूं भाई, उस साइड को क्लीन कर लूं, दिखाई दे रहा है कि नहीं, लो भाई फ्रेम से भी हट गया, लो फ्रेम से भी हट गया, हो गया। कुछ तो हुआ होगा अभी तक या कुछ नहीं हुआ अभी तक, आया आंसर? चलो लिख लिया पॉज करके, चलें आगे चलते हैं, बहुत टाइम दे दिया, इतना टाइम भी नहीं देना था क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और क्वेश्चंस करना भी है। चलो आगे बढ़ते हुए चलते हैं, किसी और क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, और किसी और क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन यहां पे आएगा क्या, कौन सा क्वेश्चन आएगा भाई, कौन सा क्वेश्चन आएगा भाई, कौन सा क्वेश्चन आएगा भाई, कौन सा क्वेश्चन आएगा। हाँ, इन्होंने फिर से पूछा डिटरमाइन ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अच्छा सवाल है, देखते हैं किनका दिमाग चलता है। डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर, द यूनिट वेक्टर perpendicular to ए वेक्टर कितना बताया, बी वेक्टर कितना बताया, रुको लिख के देता हूं भाई। ए वेक्टर इन्होंने बोला 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर इन्होंने कितना बोला है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। करो पॉज करके इसको भी थोड़ा सा ट्राई करो। इसको लिख लिया भाई, इसको लिखा कि नहीं लिखा है तो अभी पॉज करके इसको लिखो, उस क्वेश्चन को भी लिखो और उसको ट्राई भी करो। पॉज करो अभी का अभी, वीडियो को पॉज करो। कर लिया ट्राई? चलो
क्या करे भाई, गरीब इंसान है, स्मार्ट बोर्ड होता है तो भाई ठपक से एक और स्क्रीन लगा लेते, एक और स्लाइड निकल जाता, ठपक से, ठपक, एक क्लिक से निकल जाता है भाई। तुम लोग टेंशन मत लो भाई, वीडियो थोड़ा सा लेंथी बन रहा है लेकिन हाँ वीडियो अच्छा बन रहा है, वीडियो में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हुए चलते हैं। बताओ ये कितना निकला। डिटरमाइन ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ दिस वेक्टर, मतलब ऐसा एक यूनिट वेक्टर बताओ जो कि ए वेक्टर को भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर को भी परपेंडिकुलर है। आया कुछ आंसर? नहीं आया? देखो कैसे निकलेगा। अच्छा फिर से वो थोड़ा सा पोज करके ट्राई करो, शायद आंसर आ भी जाए। मैं तो चाहता हूं तुमको तुम्हारा आंसर आ भी जाए। कुछ आया? नहीं आया? देखो कैसे करोगे, कैसे करेंगे सर, कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे होगा सर? देख ले बेटा, इतना होता है ए क्लॉथ बी इक्वल टू निकलता है ए बी साइन थीटा एन कैप, यही निकलता है ना, ए क्लॉथ बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, यही निकलता है ना, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। अच्छा याद करो मैंने बताया था ये जो एन कैप होता है ये ए और बी दोनों का परपेंडिकुलर होता है। मैंने बताया था भाई अगर ये है ए वेक्टर ये है बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल होता है थीटा। अगर मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूं तो ये वाला जो वेक्टर है एन कैप ये एक्चुअली आउट ऑफ द प्लेन है, यानी ऐसे बताया था क्रॉस प्रोडक्ट में। तो ये वेक्टर तो ए को भी परपेंडिकुलर है बी को भी परपेंडिकुलर है, यानी यहां पे हमको वही एन कैप निकालना है, यहां पे हमको वही एन कैप निकालना है जो कि होगा एन कैप इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए बी साइन थीटा। भाई ए बी साइन थीटा को मैं इस तरफ ले गया, क्या मैं इसको लिख सकता हूं एन कैप डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड? हाँ सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, लिख तो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रीवियसली बता रखा है भाई ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड निकलता है वो एक्चुअली निकलता है ए बी साइन थीटा। एन कैप नहीं होगा क्योंकि एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। और मुझे यही चाहिए, मुझे यही एन कैप ही चाहिए, ठीक है। तो पहले तो हमको ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, तो आ जाओ भाई ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए किरास बी, एक ये ए किरास बी, सर क्रॉस है या किरास है? किरास, किरिस, किरिस का गाना सुनेगा। आई कैप जे कैप के कैप ले लिया, क्रॉस करना है भाई तो मुझे पता है यहां पे ए एक्स ए वाई ए जेड बैठेगा, यहां पे बैठेगा बी एक्स बी वाई बी जेड, बैठा लिया। हाँ किरिस का गाना सुनेगा। चलो ये बना आई कैप जे कैप के कैप, ए एक्स की जगह रखो 2, ए वाई की जगह रखो यहाँ पे 1 होता है तो इसको रख लिया 1, ए जेड की जगह फिर से वही 1 रखो 1 रख लिया, बी एक्स की जगह 1 बी वाई की जगह 1 नहीं -1, बी एक्स की जगह 1 बी एक्स की जगह 1 रख लिया, बी वाई की जगह 1 नहीं -1 रखना पड़ेगा तो यहां पे रखा -1, बी जेड की जगह कितना रखा 2, और इसी का डिटर्मिनेंट लेना है भाई। अच्छा ए एक्स होता है 2, हाँ या ना बोल दे भाई। बी एक्स ए वाई होता है फिर से 1, ए जेड कितना होता है फिर से वही 1, बी एक्स कितना होता है 1, बी वाई कितना होता है -1, बी जेड कितना होता है 2। तो भाई उसी को तो मैंने यहां पे लिखा है, चमका कि नहीं चमका बता दे भाई, चमका। चलो यहां पे फिर से ले लिया आई कैप, इवैल्यूएट करना है, आई कैप को ले लिया 1 1 -1 2 1 1 -1 2 माइनस जे कैप इनटू, चमक रहा है ना भाई, जल रहा है ना दिमाग की बत्ती। बताया था सब चीज डिटरमिनेंट में, मैथमेटिकल टूल्स में, अगर नहीं देखा थोड़ा सा देख के आजा भाई। मैंने बताया था कि भाई जिस एलिमेंट को लेना है उसी रो और उस कॉलम का एमिट करना है, बाकी जितने हैं उनको लिखना है। तो भाई आई कैप को तो वैसे लिखा, सेकेंड एलिमेंट जो होता है उसका साइन नेगेटिव होता है तो इसीलिए मैंने यहां पे लिख लिया -j कैप, और -j कैप लिखने के बाद फिर से वही इस रो और इस कॉलम को एमिट करना पड़ेगा, तो आएगा यहां पे 2 1 1 2 आ गया यहां पे। अच्छा ये आने के बाद फिर से आएगा क्या चीज के कैप, जब के कैप आता है फिर से वही इस रो और इस कॉलम को एलिमिनेट करो, या आता है क्या
2 1 1 -1, यही आता है चीजें। इसको इवेलुएट कराओ, कितना आएगा, आई कैफ इंटू यह आएगा 2, ये 1 होके +1 बन जाएगा, माइनस जे कैप लिखा है यहां पे, ये बनेगा 4 -1 प्लस के कैप लिखा है यहां पे, ये बनेगा फिर से -2 -1। तो क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, 3 आई कैप, ये बनेगा -3 जे कैप, ये फिर से बनेगा -3 के कैप। बना यहां पे 3 आई कैप -3 बना, सॉरी 3 बना, -3 जे कैप, यहां पे बना -3 के कैप। ठीक है बात। अच्छा, ए क्रॉस बी इतना निकला, यही बना क्या चीज, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और हमको क्या चाहिए भाई, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो भाई निकाल लो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए की रास बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर का रूट ओवर। ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है भाई, एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर का रूट ओवर होता है क्या चीज, मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या निकलेगा बताओ, 9 + 9 का रूट ओवर, जो कि एक्चुअली निकलेगा 27 का रूट ओवर। ठीक है, यूनिट वेक्टर चाहिए तो हमने निकाल दिया भाई, एन कैप इक्वल टू ए क्रॉस बी कितना निकला है, 3 आई कैप -3 जे कैप -3 के कैप डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 27। यही होगा तुम्हारा आंसर, ई निकलेगा तुम्हारा आंसर। थारा आंसर ई है, तारा आंसर ई है। ठीक है, ठीक है, लिख लिया। अच्छा मैं साइड हेड जाऊं, लो भाई पूरा साइड हेड किया, लो लिख लो अभी के अभी, पॉज करके लिख लो। हो गया भाई, चले आगे, आगे चलते चलते हंसते हंसते न्यूमेरिकल करते चैप्टर यूं ही खत्म हो जाए। सर उसके बाद भाई नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला वाला क्वेश्चन भाई वहां तो जगह ही नहीं है, चलो यहां पे लिखना पड़ेगा मुझे। थोड़ा सा रुको, मैं थोड़ा सा जरा सा पोंछ लूं, मैं जरा सा क्लीन कर लूं मैं व्हाइट बोर्ड को, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। अभी कुछ और क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे वो कंपोनेंट वाला फॉर्मेट नहीं है, यहां पे कुछ फॉर्मेट चेंज हो गया। जैसे कि इन्होंने बताया, शो दैट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है आगे जाके बताऊंगा, क्यों इंपॉर्टेंट है आगे जाके बताऊंगा। ये रिजल्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये रिजल्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ट्राई करो। मैं तब तक वो पूछ लेता हूं, आप लोग ये ट्राई कर लें, कोशिश थोड़ा सा मन लगा के कर लो, शायद हो भी जाए क्वेश्चन। आसान सा सवाल है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ जो रिजल्ट निकलता है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कर लो भाई, आया कुछ आंसर या नहीं आया? वीडियो को अभी के अभी पॉज करो और ट्राई कर लो। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, नहीं चल रहा है? हाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है, कर लो, पॉज कर लो। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा ट्राई कर लो, फिर देखते हैं क्या निकलता है। कुछ आंसर आया? कुछ तो आंसर आया होगा भाई, कुछ तो आंसर आया होगा, कुछ भी, एनीथिंग। देखो मैं करने जा रहा हूं, मैं करने जा रहा हूं भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से देखो, पहले जो तुमको जो भी प्रोडक्ट का रूल याद है ना, उससे थोड़ा सा कर लो। यानी इसको मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर क्रॉस ए प्लस बी माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लिख लिया इतना।
इतना लिखने के बाद इंडिविजुअली जो क्रॉस हो सकता है उसका करो, लेकिन हाँ ऑर्डर मेंटेन करना। यानी ये बनेगा ए क्रॉस ए प्लस पिलास, ये बनेगा ए किरास बी माइनस ये बनेगा बी क्रॉस ए और ये बनेगा माइनस बी क्रॉस बी। ठीक है, अच्छा समझ में आया इतना? जली दिमाग की बत्ती? जली कि नहीं जली बताओ? ठीक है, ये कितना बनेगा 0, ये भी कितना बनेगा 0। अगर ये दोनों 0 बन गए तो भाई मुझे यहां पे नजर आ रहा है यहां पे ए क्रॉस बी है, यहां पे बी क्रॉस ए है। यानी मैं ऐसा भी कर सकता हूं ए क्रॉस बी माइनस ये बन जाएगा माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। एंटी कम्यूटेटिव होता है, पता है ना, एंटी कम्यूटेटिव होता है। तो अगर ये एंटी कम्यूटेटिव बन गया, ये दोनों माइनस यहां पे क्या हो जाएंगे भाई, ये जो यहां पे 2 माइनस थे ये क्या बन जाएंगे पॉजिटिव प्लस बन जाएंगे। तो यहां पे क्या बन गया ए क्रॉस बी प्लस फिर से ए क्रॉस बी, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स ए किरास बी। सर आज आपका मन थोड़ा सा खुश क्यों है? क्योंकि आज तबीयत सही है इसीलिए, ठीक है, और तुमको पढ़ाने का मजा अलग ही आता है। हुआ 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 कि नहीं बताओ? वो आईजे वाला गेम था जब मैं क्लास 8 या 9 में पढ़ रहा था, वहां पे तुम लोग उसको मार दो ना तो बोलता था हुआ, ऐसे बोलता था हुआ। आईजे 2 भाई वो अलग ही मतलब था उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताया द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, इसी क्वेश्चन का एप्लीकेशन पार्ट है, इसी क्वेश्चन का एप्लीकेशन पार्ट है। और इन्होंने ऐसा बताया द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम are given by the vectors 3 i cap plus j cap plus 2 k cap। ठीक है, एंड i cap माइनस 3 j cap प्लस 4 k cap ये दोनों डायगोनल्स दे दिया, 3 i cap प्लस j cap प्लस 2 k cap, i cap माइनस 3 j cap प्लस 4 k cap। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो तो हमें खेद है, यात्रीगण की असुविधा के लिए हमें खेद है। स्टेशन में ऐसे बताते हैं ना, करो इसको थोड़ा सा पॉज करके ट्राई करो। ये वाला हो गया ना, लिख लो पॉज करके। अगर ये वाला हो गया तो उस वाले को ट्राई करो, अगर नहीं हुआ तो वीडियो को अभी पॉज करके इसको लिखो, उस क्वेश्चन को लिखो और ट्राई, तीनों एक साथ में करो। कर लिया ट्राई? कर लिया ट्राई? कर लिया कि नहीं बेटा? कर लिया ट्राई? मैं करूंगा अभी आगे जाके, अगर ट्राई नहीं किया तो मैं आगे जाके करूंगा। ठीक है, कर लिया ट्राई? अरे भाई किया कि नहीं बता दो। हो गया? हुआ कि नहीं? ये दोनों डायगोनल्स बता रखा है, दोनों डायगोनल्स बता रखा है, और जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है वो एक्चुअली निकलता है, क्या निकलता है भाई? क्या निकलता है बताओ? पॉज करके थोड़ा सा ट्राई करो वीडियो, फिर देखते हैं क्या निकलता है। फिर देखते हैं क्या निकलता है। पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, फिर देखते हैं क्या निकलता है। हो गया? नहीं हुआ?
देखो कैसे करना है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, फिर भी मैं बताता हूं, थोड़ा सा और टाइम देता हूं, 1 मिनट देता हूं भाई, पॉज कर लो, ट्राई करो। हुआ नहीं हुआ? अच्छा ध्यान से देखो, मैं एक पैरेललोग्राम यहां पर ड्रॉ करने के लिए जा रहा हूं। एक पैरेललोग्राम को मैंने ऐसे ड्रॉ किया और मुझे पता है जो पैरेललोग्राम का एरिया निकलता है, यहां पे ए वेक्टर दिया हुआ है, यहां पे बी वेक्टर दिया हुआ है, ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम। अरे मान लो भाई अगर थोड़ा सा शेप में इधर या उधर हुआ, थोड़ा सा मान भी लो, क्या ही जाता है इसमें। सर ये क्या था? ये डांस था, फिजिक्स का डांस। ठीक है, अच्छा एक डायगोनल होगा एम ओ, जो कि ऐसे जाएगा, और अगर मैं इसको याद करूं, अगर मैं इसको याद करूं तो ये निकलता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसे जाता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया मेरा पहला डायगोनल। तो इसको मैंने मान लिया ये चीज, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सपोज मैंने मान लिया 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अच्छा दूसरा डायगोनल कैसे निकालोगे भाई? एक डायगोनल तो निकल गया, दूसरा डायगोनल ये पी एन होगा। तो मैंने यहां पे ये दूसरा डायगोनल ऐसे ले लिया पी एन, और मुझे इतना पता है जो पी एन वेक्टर है वो ऐसे होता है एम एन वेक्टर प्लस पी एन वेक्टर इक्वल टू, नहीं एम पी वेक्टर, सॉरी 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 सॉरी, एम एन नहीं भाई, सॉरी गलती हो गया मुझसे, सॉरी। ये होता है एम पी वेक्टर प्लस पी एन वेक्टर इक्वल टू एम एन वेक्टर। ठीक है, अच्छा एम पी वेक्टर क्या होता है? बी वेक्टर होता है, प्लस इसको मैंने लिखा पी एन वेक्टर इज इक्वल टू एम एन वेक्टर होता है ए वेक्टर, यानी पी एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होता है। यानी दूसरा डायगोनल ये जो पी एन है यही है ए माइनस बी, और इसको ऑलरेडी हमको गिवन है, इतना होता है। ठीक है, अच्छा तो यहां पे बना ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। सही है बात? मैंने ऐसा माना है कि भाई एक डायगोनल ऐसा है, दूसरा डायगोनल ऐसा है। ठीक है, अच्छा दोनों डायगोनल मुझे मिल गए, एक है डायगोनल ए प्लस बी, दूसरा है डायगोनल ए माइनस बी, और मुझे इतना पता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, इस चीज को ध्यान से देखो, ये जो पिछला वाला क्वेश्चन था, यहां पे मुझे मिला 2 टाइम्स ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊं तो ये हाफ बन जाएगा, बन गया भाई, 2 को इस साइड ले गया, निपटा दिया, यहां से हाफ बन गया। यानी अगर मुझे एरिया चाहिए तो मुझे ये चीज निकाल देने से एरिया मिल जाएगा। यानी मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं, हाफ ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसी का ये क्या निकलेगा भाई? ये ऐसे निकलेगा, हाफ ए माइनस बी और ए क्रॉस बी मुझे क्रॉस करना पड़ेगा, मुझे ये पता है ये इतना होता है, ये इतना होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने से क्या आएगा? आई कैफ जे कैफ के कैफ। ए माइनस बी वेक्टर का जो होता है एक्स कंपोनेंट होता है 1, वाई कंपोनेंट होता है -3, जेड कंपोनेंट होता है 4। फिर से वही ए प्लस बी पे आओ, एक्स कंपोनेंट क्या होता है 3, वाई कंपोनेंट कितना होता है 1, और जेड कंपोनेंट कितना होता है 2। डिटरमिनेंट निकाल लो, कितना आएगा भाई? देखो डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। अच्छा इसको मोड दी दिया, इसका मोड हम लोग निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे ना, तो इसको निकालने से क्या आएगा भाई? कहां पे लिखूं, कहां पे लिखूं? इस चीज को निपटा दे रहा हूं भाई, इसको निपटा रहा हूं, चलो ठीक है। हंसते हंसते न्यूमेरिकल करते, फिजिक्स का सिलेबस खत्म हो जाए, क्या आएगा? देखो हाफ लिखा है यहां पे, हाफ आई कैप कॉमन, आई कैप लिया, ये आएगा -3 2 4 1, -3 4 1 2 आ गया। हाँ
माइनस जे कैप इंटू जे कैप के हिसाब से 1432 अच्छा के कैप के हिसाब से क्या आएगा के कैप इंटू ये आएगा 1 -3 3 1 तो इसको थोड़ा सा हिसाब लगाओ 1/2 ये बनेगा आई कैप इंटू -6 -4 माइनस जे कैप इंटू 2 -12 ये बनेगा प्लस के कैप इंटू 1 +9 यहां पे कितना बना हाफ इंटू ये बना -10 आई कैप ये बनेगा फिर से वही -10 जे कैप -10 जे कैप नहीं +10 जे कैप हाँ +10 जे कैप ये बनेगा +10 के कैप दोनों को हर चीज को डिवाइड कर दो 5 5 5 तो यहां पे बना -5 आई कैप +5 जे कैप +5 के कैप यही है एरिया का वेक्टर एरिया वेक्टर ठीक है अच्छा लेकिन एरिया का मैग्नीट्यूड पूछा है भाई फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो ये तो मुझे एरिया मिल गया मैग्नीट्यूड कितना बनेगा फिर से वही बात -5 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर का रूट ओवर कितना बना भाई 25 +25 +25 कितना बना भाई बना सर 75 तो 75 स्क्वायर यूनिट्स आ गया आंसर तुम्हारा आ गया आंसर हो गया काम मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा काम हो ही गया हो गया वो काम हाँ सर काम ही तो हो गया चलो बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन उठाए सर कितने क्वेश्चन हैं करना तो पड़ेगा भाई अगर चीजों को सीखना है तो क्वेश्चन तो करना पड़ेगा इतनी जल्दी क्यों हार मान रहे हो पेशेंस रखो 40-42 मिनट ही हुआ है लेक्चर को तो पेशेंस थोड़ा सा रख के चलो क्योंकि मैंने बताया था ना पेशेंस परसिस्टेंस परसिवेरेंस सर क्या तीनों पी ऐसे कर दिया एक होता है पेशेंस दूसरा होता है परसिस्टेंस तीसरा होता है परसिवेरेंस 3 P's ठीक है 3 P's अगर ये तीनों बिहेवियर या एटीट्यूड या कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर है तो आप कभी भी नहीं हारेंगे जीवन में ठीक है चले आगे मैं निपटा रहा हूं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है ठीक है चलो यहां से निपटा रहा हूं लिख लो पॉज करके लिख लो पॉज करके अभी के अभी वीडियो को पॉज करके लिख लो लिख लिया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले क्योंकि तुमको क्वेश्चन लिखने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा उसी वक्त में ये क्लियर भी कर दूंगा क्वेश्चन उन्होंने बताया प्रूव दैट क्वेश्चन इन्होंने बताया प्रूव दैट ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्चुअली क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर ये बताया ना हाँ इसी का होल का रूट ओवर ठीक है करो थोड़ा सा ट्राई करो मैं तभी इसको क्लीन कर लेता हूं टुन 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 आज शायद इतने जेई और नीट का सवाल नहीं होंगे क्योंकि एक्चुअली वेक्टर में से इतना भी जेई नीट का क्वेश्चन नहीं आता है ठीक है बहुत ही 1-2 ही सवाल आते हैं कभी कभी आते हैं हर वक्त तो नहीं आते हैं लेकिन हाँ वेक्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे वेक्टर क्वांटिटीज को हमें डील भी करना है हो गया ये हुआ कि नहीं पॉज कर लिया भाई वीडियो को पॉज कर लिया कर और क्वेश्चन को सॉल्व कर खुद ट्राई कर हुआ नहीं हुआ स्टार्ट तो कर लो पहले स्टार्ट तो कर लो देखो कैसा होता है ए क्रॉस बी को मैं लिख सकता हूं भाई ये बनता है ए बी साइन थीटा
एन कैप। हाँ या ना बोल ले भाई। हाँ ठीक है। अगर मैं इसका मोड ले लूं, ए क्रॉस बी का मोड ले लिया तो ये बनेगा ए बी साइन थीटा, क्योंकि एन कैप का मैग्नीट्यूड होता है 1। ठीक है। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, क्या मैं इसको लिख सकता हूं ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर का रूट ओवर, लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हैं। क्या फिर से मैं इसको लिख सकता हूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल रूट ओवर? हाँ सर लिख सकते हैं। क्या मैं इसको फिर से लिख सकता हूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां पे लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर? हाँ सर लिख सकते हैं। फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर? हाँ सर। फिर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर का रूट ओवर? हाँ सर। फिर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, ये तो है ए डॉट बी, तो ये तो बनेगा ए डॉट बी का होल स्क्वायर का रूट ओवर। भाई बन गया, कितनी आसानी से बना दिया सर आपने। बना तो दिया भाई, बन तो गया, इसमें मैं भी क्या कर सकता हूं, बन तो गया भाई। ठीक है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप होता है ठीक है। मॉडल ले लिया, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 निकल गया, सिर्फ ए बी साइन थीटा निकला। होल स्क्वायर करके रूट ओवर लगा दिया, फिर से वही है, स्क्वायर को अंदर ले गया, कोस स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, बात एकदम कड़क बात है। यहां पे बोर्ड लेवल के सवाल खत्म होते हैं। अभी चलते हैं हम लोग नीट सवाल पे, देखते हैं नीट पे कितने सवाल आए हैं और पीवाईक्यूज देखते हैं कहां गए नीट के सवाल, कहां गए मिल जा भाई, मिल गया, लो मिल गया तुम्हारे लिए नीट का सवाल भी ढूंढ लिया मैंने। सर हमारे लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहा हूं भाई मैं तो अपना काम ही कर रहा हूं। मुझे तो पढ़ाना था यूट्यूब पे कि हाँ मुझे भी पढ़ाना है, पढ़ाने का थोड़ा सा शौक था, पैशन था, उसी पैशन को एक्टिवेट कर रहा हूं भाई। ठीक है, आ जाओ भाई। इसलिए मुझे कई लोग जानते भी नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ाने का पैशन है सिर्फ। ठीक है, आ जाओ टॉपिक पे क्वेश्चन में इन्होंने ये बताया नीट पे, ये नीट का सवाल है 2005 का ना, 2005 पे शायद वो AIPMT था। हाँ, इफ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, इफ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, the value of the product क्या भाई प्रोजेक्ट लिखने जा रहा हूं क्या, प्रोडक्ट B क्रॉस A डॉट A, B क्रॉस A डॉट A इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया इन्होंने, पहला ऑप्शन बी ए स्क्वायर साइन थीटा, बी ए स्क्वायर साइन थीटा, ऑप्शन बी ए स्क्वायर कॉस थीटा, बी ए स्क्वायर कॉस थीटा, ऑप्शन सी बी ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, बी ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ऑप्शन डी अंडा जीरो अंडा। करो पॉज कर, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके ट्राई करो, फिर देखते हैं आंसर में क्या निकलता है। हंसते हंसते क्वेश्चंस को करते, फिजिक्स तो यूं ही हो भी जाए। सर कौवा जैसा वॉइस है, आप गाना क्यों गा रहे हो? कर लिया पॉज करके ट्राई, कितना आया आंसर? आंसर कितना आएगा? ऑप्शन आंसर आएगा ऑप्शन डी सर ये क्या था, सी पे हाथ रखा फिर से डी में ले लिया, ये था क्या? इसको मैजिक कहते हैं, देखो इन्होंने ऐसा पूछा कि भाई बी क्रॉस ए निकालो, उसके साथ ए को डॉट प्रोडक्ट करो। ठीक है, तो
तो मैंने यहां पे क्या किया, ध्यान से देखो, मैंने यहां पे कर लिया भाई बी क्रॉस ए डॉट ए, जो एक्चुअली होता है वो निकलता है, इसको क्रॉस कर लो, ये बनेगा बी ए साइन थीटा एन कैप डॉट ए वेक्टर। ठीक है, अच्छा ध्यान रखो यहां पे तुमने बी के साथ ए को क्रॉस किया है, और एन कैप जो होता है वो इन दोनों को परपेंडिकुलर होता है, यानी एन कैप परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अभी यहां पे ऐसा भी पूछ सकता था, अभी यहां पे मैं क्या बोल क्या सकता हूं, पूछ तो कुछ भी सकता था, लेकिन हमें मैं बोल क्या सकता हूं, अगर मैं एन कैप के साथ एक वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करूं तो ये बनेगा एन का जो मैग्नीट्यूड है, ए का जो मैग्नीट्यूड है, इंटू कॉस, इनके बीच में एंगल कितना होता है भाई, परपेंडिकुलर लिखा है यार, 90 डिग्री होता है, कॉस 90 कितना होता है 0, यानी एन कैप डॉट ए कैप क्या बनेगा 0। फिर से वही बात, एन कैप डॉट बी कैप भी कितना बनेगा 0। तो भाई यहां तो एन कैप डॉट ए को हमको डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ये यहां पे जो भी रहे, यहां पे तो आएगा एन कैप का मोड ए वेक्टर का मोड कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है 0, तो उसी के हिसाब से भाई 0 बन गया आंसर। उसी के हिसाब से यहां पे जो रिजल्ट आएगा वो क्या बनेगा, ये मैं हूं, ये मेरा दांत है, ये मेरा कान है, और यहां पे हमारी फाड़ी हो रही है, भाई अंडा बनेगा 0, यहां पे आंसर 0 बनेगा। ठीक है, चले आगे, चलते हैं आगे, चलते हैं देखते हैं क्या निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पहुंच लू भाई, क्लीन कर लू, चल चलो। क्वेश्चन यहां पे फिर से इन्होंने क्या बताया, एक और क्वेश्चन में इन्होंने बताया, ये भी नीट का सवाल है, एपीएमटी का सवाल है, इफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3 टाइम्स ए डॉट बी, इफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3 टाइम्स ए डॉट बी, then the value of a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऑप्शन दे दिया ए बी सी डी। ए ऑप्शन में इन्होंने क्या बताया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय √3 का होल स्क्वायर, नहीं √3 का होल स्क्वायर नहीं भाई, पावर यहां पे हाफ है। अच्छा, बी ऑप्शन में इन्होंने क्या बताया, सिर्फ होगा ए प्लस बी। सी ऑप्शन में इन्होंने बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस √3 ए बी, √3 ए बी, हाफ, पावर हाफ है इसका। डी ऑप्शन में इन्होंने बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का पावर हाफ। वीडियो को पॉज करके खुद आंसर को सॉल्व करो, इसको लिख लिया, पॉज करके, भाई ये नहीं बनाना, असुर जैसा दिख रहा है मैं, ठीक है इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिखो, इस क्वेश्चन को भी लिखो, क्योंकि मैं अभी वो क्लीन ही करने वाला। लिख लिया, डन, चलो क्या बना, आंसर क्या आया, आंसर आएगा तुम्हारे लिए टुक 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 टुक, ऑप्शन डी आएगा आंसर। सर आप सी पे क्यों रुक गए, भाई मेरा मन हुआ थोड़ा सा सी में रुक के और सी को थोड़ा सा देखो, सी को थोड़ा सा देखो, जैसे तुम उसको देखते रहते हो या फिर तुम जो उसको देखती रहती हो, जो भी हो भाई, वैसे ही
उसको देखना बंद करके पढ़ाई पे ध्यान दो। डॉक्टर या फिर आईआईटी में पहुंच जाओ, किसी मेडिकल कॉलेज या फिर आईआईटी में, दोनों के दोनों पहुंच जाओ, तभी जाकर अच्छे से टाइम पास करो। ठीक है, आ जाओ। इन्होंने ऐसा बता रखा है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो है √3 टाइम ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वहां से ही सवाल को स्टार्ट करते हैं भाई। यही कंक्लूजन है हमारे लिए, यही पे है हमारा क्लूज भी है, ये हमारा कंक्लूजन भी है। अच्छा, इन्होंने ऐसा बताया ए क्रॉस बी जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो एक्चुअली निकलता है √3 टाइम्स ए डॉट बी। निकल आया यहां से? हाँ सर निकल आया। अगर ये चीज यहां से निकल आया, मुझे ये बताओ, मैं इसको लिख सकता हूं, यहां पे ध्यान रखो मैग्नीट्यूड है, यानी मैं इसको लिख सकता हूं ए बी साइन थीटा, क्योंकि एन कैप का मैग्नीट्यूड होता है 1। ठीक है, इसको लिख सकता हूं √3, ये बनेगा ए बी कॉस थीटा। यहां से ए बी और ए बी कैंसिल आउट हो गया, कॉस थीटा को लाके मैं यहां पे डिवाइड कर देता हूं, ये बनेगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। टुडुक 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 डा डा डा, यहां पे मैं लिख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू √3, यानी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ध्यान रहे 0 से पाई के बीच में रहेगा √3। हम जो वेक्टर ले रहे हैं ना, उनका एंगल 0 से पाई तक ही रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। ठीक है, अच्छा अभी मुझे निकालना है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, यानी मुझे ये भी करना पड़ेगा भाई। a प्लस बी क्या निकलता है भाई? ये तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकलता है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का होल रूट ओवर। थीटा कितना होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री यानी कॉस 60 कितना होगा? 1/2 होगा, यानी ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 का होल रूट ओवर। कॉस 60 कितना होता है भाई? 1/2 होता है। अगर यहां पे मैं कॉस 60 की जगह 1/2 लिख लूं तो यहां पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल आउटकम क्या बनेगा भाई? फाइनल आउटकम बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का होल रूट ओवर, यानी इसी को हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का पावर 1/2। कौन सा ऑप्शन बना? कौन सा ऑप्शन बना रहे भाई? कौन सा ऑप्शन बना? ऑप्शन कौन सा सही निकला? सर डी वाला ऑप्शन सही था। लिख लो, मुझे और भी क्वेश्चंस ढूंढने हैं भाई। लो आ गया क्वेश्चन, लो भाई आ गया क्वेश्चन। जेई का क्वेश्चन अभी आएगा, अभी तो जेई का क्वेश्चन आएगा भाई, कर लो। हुआ? अच्छा जेई का क्वेश्चन में आते हैं। जेई का क्वेश्चन में इन्होंने बताया इफ, आसान सा सवाल है, ऑलरेडी मैंने ऐसे क्वेश्चन करवा लिया है तो ये आसान सा सवाल है। फोर थ्री वेक्टर्स ए वेक्टर इक्वल टू माइनस एक्स आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप, ये दिया ए वेक्टर। बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। सी वेक्टर को इन्होंने बताया माइनस 8 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, माइनस 8 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, ऐसा बताया ना? हाँ, प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। इफ ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0, then the value of x will be, yes, fill in the blanks क्वेश्चन में पूछा था, करो। fill in the blanks में पूछा था, ऑप्शंस नहीं है, सॉरी। fill in the blanks में शायद पूछा था, यहां पे तो ऑप्शन नहीं दिया, तो शायद fill in the blanks में पूछा होगा, करो। ध्यान रहे
इन्होंने पूछा ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, तो पहले हमें बी क्रॉस सी निकालना पड़ेगा। ठीक है, हिंट तुम्हारे लिए ये है, कैलकुलेट बी क्रॉस सी फर्स्ट, उसके बाद जो आउटकम आएगा उसको करो ए डॉट जो भी आएगा उतना को 0 करो, फिर तुम्हारे लिए एक्स का वैल्यू निकल देगा। हिंट तुम्हारे लिए यही है, बी क्रॉस सी पहले निकालो फिर ये करो। ये जेई का सवाल है। जेई का कौन सा है? 6 अप्रैल 2024 शिफ्ट 1, 6 अप्रैल 24 शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 है? हाँ शिफ्ट 1 है। जेई का क्वेश्चन है, जेई मेन का क्वेश्चन है, करो। कर लो भाई, पॉज करके कर लो थोड़ा सा, शायद हो भी जाए, क्या पता हो भी जाए भाई, क्या पता हो भी जाए। बी क्रॉस सी कैसे निकालोगे? बी क्रॉस सी निकालने के लिए फिर वही डिटर्मिनेंट का हेल्प लो, आई कैप जे कैप के कैप, बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लो भाई, आई कैप जे कैप के कैप, बी एक्स की जगह -1, यहां पे -1 है तो यहां पे लिखा मैंने -1, बी वाई की जगह 4, बी जेड की जगह 3, सी एक्स की जगह -8, सी वाई की जगह यहां पे 1 है तो यहां पे 1 लिख लिया, सी जेड की जगह 3। कैलकुलेट करो इस डिटर्मिनेंट को, कितना आता है? आई कैप इंटू 4 3 1 3 माइनस जे कैप इंटू -1 3 -8 3 प्लस के कैप इंटू -1 4 -1 1। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो कितना आता है? आई कैप इंटू 12 -3 माइनस जे कैप इंटू -3 प्लस 24 प्लस के कैप इंटू -1 प्लस -4 माइनस माइनस प्लस प्लस 4 बन गया। कितना आएगा यहाँ पे आंसर? 12 - 3 9 आई कैप, 24 - 3 21, तो ये बनेगा यहाँ पे -21 जे कैप। ये यहाँ पे कितना बनेगा? 4 - 1 3 प्लस 3 के कैप। चेक कर लो थोड़ा सा, एक बार चेक कर लो, क्योंकि उस कैलकुलेशन में जाएंगे तो आंसर कितना आएगा पता चल जाएगा। बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड, बी एक्स का वैल्यू इतना है, बी वाई का वैल्यू इतना है, बी जेड का वैल्यू इतना है 3 - 1 4 3 -8 1 3। ठीक है, आई कैप 4 3 1 3 माइनस जे कैप -1 3 -8 3 के कैप -1, अच्छा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे -8 है, गलती हो गया भाई, गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया। यहाँ पे बनेगा -8 सॉरी, तो यहाँ पे आएगा के कैप इंटू ये बनेगा -1 प्लस 32 आने के बाद ये कितना आएगा? यहाँ पे ध्यान से देखो, गलती हो गया मुझसे यार, इसको लिखना पड़ेगा दोबारा से। ये बनेगा 12 - 3 9 आई कैप, ये बनेगा 24 - 3 21 माइनस 21 जे कैप, ये बनेगा प्लस 31 के कैप। ठीक है, इसी को मुझे ए के साथ डॉट करना पड़ेगा, यानी 9 आई कैप -21 जे कैप प्लस 31 के कैप। ए वेक्टर कितना है भाई? इतना है, तो भाई लिखो यहाँ पे -x आई कैप -6 जे कैप -2 के कैप डॉट डॉट 9 आई कैप -21 जे कैप प्लस 31 के कैप। तो डॉट करने पे ये 0 आ रहा है, यानी ये बनेगा -9x, ये बनेगा प्लस 21 इंटू 6 6 6 दूने 12 6 दूने 12 126 माइनस 31 इंटू 2 कितना बनेगा? यहाँ पे कितना बनेगा? कितना बनेगा? कितना बनेगा? 62 माइनस 62 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे बनेगा -9x प्लस 6 से 2 गया 4, 12 से 6 गया 6 64 इज इक्वल टू 0, तो -9x इज इक्वल टू -64 कैंसिल आउट हो गया। क्या बना भाई? x का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे? रुको, कहीं पे शायद गलती हो गया मुझसे, कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक हुआ है क्या? 34 15x आएगा। 15
15x कैसे आएगा भाई? क्वेश्चन गलत लिखा हूं क्या? -8i कैप 1j कैप प्लस 3k कैप, हाँ सही है। बी वेक्टर की जगह लिखा हूं -i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3 कैप। अच्छा, तो s का वैल्यू आएगा 64 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो इसको काट लो, जो भी होगा तुम्हारा आंसर वही निकलेगा। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा लिख लो, पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिख लो। मैं साइड हट गया, लो पूरा का पूरा साइड हट गया। पॉज करके अभी के अभी पॉज करके लिख लो। लिख लिया? निपटा दूं भाई? नहीं निपटाऊंगा क्यों, यहां पे तो खत्म हो गया। इसके बाद आता है एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक भी है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, लेकिन तुम लोग वो चीज मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, यहां पे वो चीज डिस्कशन ही नहीं करेंगे। श्री डीसी पांडे सर की किताब में दिया हुआ था, मैंने इसीलिए बोल दिया भाई, वो भी सिलेबस में है, लेकिन हाँ उसको तुम लोग पढ़ोगे कहां पे? सेकेंड ईयर में जाके पढ़ोगे। और वो वॉल्यूम बताता है, ये एरिया बताता है और वो वॉल्यूम बताता है। आज तक उसमें से कोई सवाल नहीं पूछा है अभी तक। ठीक है, तो चलो स्केलर एंड वेक्टर का टॉपिक यहीं पे ही खत्म होता है। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, जैसे कि करंट के बारे में एक शॉर्ट्स मैं सोच रहा हूं बना दूं। स्केलर एंड वेक्टर में कुछ भी शॉर्ट्स अपलोड नहीं हुआ है, कोशिश कर रहा हूं कि भाई यहां शूट करके कुछ ना कुछ अपलोड कर लूं। ठीक है, और स्केलर वेक्टर का टॉपिक हमारा ये खत्म होता है। नेक्स्ट जो आ रहा है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जो कि काइनेमेटिक्स का पार्ट है। काइनेमेटिक्स में हम लोग पहले पढ़ेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन। इसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी का कुछ कॉन्सेप्ट आएगा, उसको पढ़ने के बाद हम लोग चलेंगे किस पे? न्यूटन्स लॉज। न्यूटन्स लॉज के बाद फिर से वही वर्क एनर्जी पावर, उसके बाद सर्कुलर मोशन। चलता जाएगा धीरे 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 करके सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। सिलेबस के बारे में आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैंने सोचा था कि 8 महीने में सिलेबस खत्म करूं, लेकिन हाँ 8 महीने में खत्म करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश करता हूं कि 1 साल में खत्म करूं। ठीक है, वो तो पता नहीं, जैसे चलता जाएगा रिकॉर्डिंग वैसे वैसे सिंपल सिलेबस चलता जाएगा। हाँ अगर चैनल थोड़ा सा मतलब आगे बढ़े हम लोग, तो ये व्हाइट बोर्ड को हटा के मैं लाइव क्लासेस के लेने का भी बारे में सोच रहा हूं। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बैठ के पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।